एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का हिंदी विषय का जो पेपर है वो आ चुका है, आपका पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2.5 घंटे का जो पेपर होगा और 60 नंबर का ये पेपर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका ये बाहर नहीं जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न आप यहाँ से मिस नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो 101% आपकी परीक्षा में छपेंगे। सभी छात्रों को निर्देश दिए जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हो, प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखे जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है इसे फॉलो करना है। और हिंदी विषय का जो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे ये आपकी परीक्षा में आ रहा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जाएंगे ये आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वही प्रश्न ये आप समय से पहले आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे पूरा का पूरा देख लें। पहला प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? भारत रत्न लता मंगेशकर जो है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन दिए जाएंगे, अच्छी नृत्यांगना थी, दक्ष चित्रकार, सुरीली गायिका या फिर प्रसिद्ध लेखिका। तो इसमें आपको लिखना है सुरीली गायिका होने के कारण, सुरीली गायिका होने के कारण लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है सुरीली गायिका। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए जो पाठ है वो व्यंग्य विधा में लिखा गया पाठ है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? व्यंग्य विधा। ठीक है, तो व्यंग्य विधा आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। शैशव काल शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें आपको लिखना है शैशव काल शब्द में तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको अब 50 लाइक पर ज़रूर पहुँचाना है और आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मैं जो पेपर बताऊंगा सभी विषय के बता दूंगा जो परीक्षा में आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है? तो इसमें आपको लिखना है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो इसमें आपको लिखना है शशकासन। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और पूरा का पूरा पेपर पढ़ लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत आपको ही करना है। ठीक है, अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और मेहनत अगर कम करेंगे तो कम नंबर आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी। तो वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की क्या बढ़ा दी थी? तो इसमें आपको लिखना है जिजीविषा। क्या बढ़ा दी थी? जिजीविषा बढ़ा दी थी। और जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? अर्थ भी आपको याद करना है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। लोलुप शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लालची। महाभारत में ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो इसमें आपको लिखना है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द होता है विराग। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखें, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा परीक्षा में ना। देखिएगा, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते थे? अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों के से किसे प्रेरणा लेने को कहा? किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम। तो इसमें एक का नाम लिखना है गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, और एक हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है खरगोन। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो आप जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक जो चरण होता है इसमें होती है 16 मात्राएं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? 16।
रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है 35 रियासतें। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? तो इन्हें देखा जाता है लोक माता के रूप में। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सामने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन बोला जाता है? उसे बोला जाता है पद्मासन। तो इसमें आपको पद्मासन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन के मार्ग पर चल रहा था। तो मोहन किसके मार्ग पर चल रहा था? गांधी जी के मार्ग पर। भगवान ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी। तो भगवान जंभेश्वर ने। तो इसमें आपको क्या लिखना है? भगवान जंभेश्वर। दौलत पाई न कीजिए सपने में अभिमान। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अभिमान। आर्यभट्ट नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आर्यभट्ट जो है अस्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अस्मकाचार्य। महारानी अहिल्याबाई ने में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इसमें आपको लिखना है महेश्वर या खरगोन, है ना, महेश्वर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया? तो इसमें आपको लिखना है सत्य के मार्ग पर। सत्य के मार्ग पर। सालिम अली का पूरा नाम अंबुज किसका पर्यायवाची है? तो ये आम का है। गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसमें आपको लिखना है अल्हणा देवी ने। अल्हणा देवी। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? ये आपको याद करके जाना है। ये पूरा पेपर है और किसी भी प्रकार से आपको रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो सभी बच्चे अगले सेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।